नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। आंधी के साथ बारिश ने मचाया तांडव, बिजली हुई गुल। बेटी की शिकायत पर पिता चाची जेल गए, मारपीट सहित अन्य गंभीर आरोप। और कांग्रेस ने घेरा निगम कार्यालय, प्रदर्शन के बाद दिया ज्ञापन। नवतपा की असहनीय तपन के बाद रोहिणी गल गई। 9 दिन नवतपा समाप्त होने के ठीक एक दिन पूर्व शहर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। लगातार 2 माह से अधिक समय तक आकाश के आग उगलने के बाद तपती धरती से हर दिन पसीना होते नागरिकों को अब जाकर सुकून मिला है। आंधी तूफान के बीच हुई करीब 1 इंच से अधिक बारिश तथा ठंडी हवाएं चलने से मौसम मस्ताना हो गया, लेकिन शाम होते होते फिर तेज धूप से लोगों के पसीने छूटने लगे। नवतपा में पिछले 2 दिनों से मौसम के आक्रामक तेवरों से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे नागरिकों को शनिवार दोपहर उस समय राहत मिली जब मूसलाधार बारिश ने सारे शहर को भिगो दिया। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने देखते ही देखते आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया और मूसलाधार बारिश ने कुछ समय के लिए जनजीवन को ठप कर दिया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से शहर के प्रमुख बाजारों पर यातायात जहां का तहां थम गया। सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के सामान सड़कों पर उड़ गए। लगभग आधे घंटे तक यही नज़ारा देखने को मिला। नवतपा की तपन के बीच लोगों को पहली बार भीषण गर्मी से मिली राहत के बीच सुहाना मौसम बहुत रास आ रहा है। हालांकि इस अप्रत्याशित बारिश के कारण शहर के कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। पुलिस लाइन, मित्र निवास रोड, कलेक्टोरेट, नेहरू स्टेडियम के बाहर, पावर हाउस रोड सहित अन्य क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक हरे भरे वृक्ष धराशायी हो गए। पुलिस लाइन में एक कार पर वृक्ष गिरा, जबकि कलेक्टोरेट परिसर में वहां से गुजर रही कार वृक्ष की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। पुलिस लाइन स्थित मंदिर की दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई। कई स्थानों पर कच्चे घर और झोपड़े बारिश के शिकार हो गए। मैडम को लगवा महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में रखा गेहूं भीग गया। जबकि पावर हाउस रोड स्थित मंडी में रखे लगभग 3000 कट्टे प्याज बारिश की भेंट चढ़ गए। मंडी व्यापारी मोतीलाल बाफना के अनुसार मंडी में प्याज की भारी आवक के कारण यहां व्यापारियों द्वारा खरीदे गए माल को सुरक्षित रखने की मंडी प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण शनिवार को व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इधर शनिगली रामद्वारा क्षेत्र में बारिश के कारण खजूर का एक वृक्ष विद्युत लाइन पर गिर गया, जिससे विद्युत के तार टूटकर सड़क पर बिखर गए। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक विद्युत लाइन में करंट होने से हादसे की संभावना देख तुरंत विद्युत विभाग को सूचना दी गई। इसके पूर्व तेज हवा के साथ बारिश होने से विद्युत लाइन को भी नुकसान पहुंचा। क्षेत्र में बारिश से नुकसान होने के कारण स्टेशन रोड सहित अन्य क्षेत्रों में दोपहर से लेकर शाम तक विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। विद्युत विभाग अधिकारी मोहम्मद खालिद जफर ने बताया कि तेज हवाएं चलने से कई क्षेत्रों में विद्युत लाइनों पर वृक्ष गिर पड़े, जिससे शहर के 50% क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। यही वजह थी कि शाम तक कई क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल करने के लिए अमला जुटा रहा। इधर दमकल विभाग के मुताबिक शहर में करीब 15 से अधिक स्थानों पर वृक्षों के धराशायी होने की सूचना मिलने पर निगम अमला जेसीबी मशीन के साथ पहुंचा और राहत कार्य आरंभ किए। चूंकि तेज बारिश के कारण शहर में एक साथ कई स्थानों पर वृक्ष और विद्युत के पोल धराशायी हुए, जिसके चलते व्यवस्था को दुरुस्त करने में निगम अमले को समय लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे।
पिता की इच्छा से विवाह करने से इनकार करने पर जब पिता ने बेटी के साथ मारपीट करते हुए अनुचित व्यवहार किया तो बेटी ने पिता और चाची के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जीआरपी ने दोनों को ही गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। जीआरपी पुलिस के अनुसार आरई बिल्डिंग घटला कॉलोनी निवासी रेलकर्मी ओम प्रकाश वर्मा की पुत्री कविता वर्मा के साथ 27 अप्रैल को उसके पिता और चाची ने उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्यत्र विवाह करने का दबाव बना रहे थे। इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ और पिता ने अपनी बेटी की पिटाई कर दी, जिससे नाराज होकर वह अपनी बड़ी बहन के घर ग्वालियर चली गई। वहां उसने महिला पुलिस थाने में अपने पिता और चाची के विरुद्ध मारपीट, अनुचित व्यवहार सहित अन्य शिकायत दर्ज करवाई। ग्वालियर पुलिस ने यह प्रकरण जीआरपी रतलाम को भेजा, जिसके बाद शनिवार को पिता और चाची को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए गए। जबकि जांच के सिलसिले में कविता को लेने के लिए स्वयं थाना प्रभारी ग्वालियर जाएंगे। थाना प्रभारी अनिल यादव ने बताया कि कविता ने अपने पिता के विरुद्ध मारपीट, अश्लील हरकत, एसिड फेंकने सहित अन्य की शिकायत ग्वालियर महिला थाने पर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध लैंगिक आधार, बालकों का संरक्षण कानून अधिनियम 3012 के अतिरिक्त मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। रतलाम जिला शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्षद दल ने शनिवार को निगम कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा की दृष्टि से निगम कार्यालय परिसर पुलिस छावनी बना दिया गया था। नगर निगम तिराहे पर धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं रतलाम जिला प्रभारी अनिल संचेती ने कहा, स्थानीय निकाय जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने में ही नाकाम रही है। जनता में भारी आक्रोश है। कांग्रेस ने जन आवाज को जन आंदोलन का रूप देते हुए इस धरना प्रदर्शन के जरिए निर्णायक संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि जब से भाजपा नगर निगम में सत्तारूढ़ हुई है, तभी से शहर के विकास पर ग्रहण लग गया है। शहर की जनता से लेकर कर्मचारी तक सभी परेशान है। मानसून आगमन की तैयारी में है, मगर नगर निगम की कोई तैयारी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष उमल छिपानी ने कहा कि नगर निगम में भारी अराजकता का माहौल है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। प्रदर्शन को सतीश पुरोहित, मुर्तुजा स्टेशनवाला, कमरुद्दीन कचवाय, महेंद्र कटारिया, नासिर कुरैशी तथा देवेंद्र वाधवा ने भी संबोधित किया। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक चले इस कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के बाद 23 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने के पूर्व कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ा। प्रदर्शन के मद्देनजर सुबह से ही पुलिस बल ने निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए अंदर आए और उन्होंने चैनल गेट पर प्रदर्शन किया। यहां पुलिस प्रशासन और कांग्रेस के बीच काफी समय तक गहमागहमी चलती रही। उसके बाद राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार वीरेंद्र कटारे एवं सिटी इंजीनियर सलीम खान को सौंपा गया। शहर में अपराध पर रोक के लिए धर्मस्थलों पर भी पुलिस विशेष नजर रखेगी। धार्मिक संगठन इस कार्य में सहयोग करें। यह अपील एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने पुलिस नियंत्रण कक्ष पर विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों की बैठक में की। यह बैठक पुलिस द्वारा इन दिनों चलाए जा रहे अभियानों को दृष्टिगत रखते हुए रखी गई थी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में धर्म स्थलों पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षा कर्मी रखने और संदिग्ध लोगों की सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा गया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने कुछ धर्म स्थलों पर असामाजिक तत्वों की सक्रियता पर ध्यान आकर्षित कराया। इस पर एसपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस सभी जगह नजर रखेगी। उन्होंने थाना प्रभारियों को प्रमुख धर्म स्थलों पर गश्त बढ़ाने और संदिग्ध लोगों की धरपकड़ करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष कोमल सिंह राठौर, बरबड़ हनुमान मंदिर ट्रस्ट के मधुकांत पुरोहित, सिख गुरुद्वारे के ज्ञानीमान सिंह, पुजारी संघ के हरीश चतुर्वेदी, पंडित योगेश्वर शास्त्री सहित मुस्लिम समाज के कई प्रमुख उपस्थित थे। नई दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर शुक्रवार रात जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवक कट गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक सहकर्मी की सेवानिवृत्ति पार्टी में शामिल होकर लौट रहे थे। एसआई BLS सेंगर ने बताया कि बांगरोद में रेलकर्मी गंगाबाई की सेवानिवृत्ति पर पार्टी थी। इसमें 35-40 युवक का दल रतलाम से शामिल होने गया था। रात 10 बजे खाना खाकर युवक पटरी पार करके जा रहे थे, तभी जयपुर मुंबई ट्रेन आ गई।
इससे 2 युवक कट गए। सूचना मिलने पर बांगरोद के स्टेशन मास्टर मौके पर पहुंचे। रेलवे पुलिस को भी सूचना दी गई। मृतकों की शिनाख्त रतलाम के महेश नगर निवासी रितेश पिता बिहारी लाल व सेमलिया के नंदराम के रूप में की गई। देर रात तक पंचनामे की कार्रवाई जारी रही। बताया जाता है कि सूचना के बाद 1 घंटे विलंब से रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पटरी से अन्यत्र ट्रेनें गुजरती रहीं। बांगरोद पुलिस ने ट्रेनों की आवाजाही देखते हुए शव पटरी से हटवा दिए थे, जिनका पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय रतलाम में हुआ। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार मालवा प्रांत जिला रतलाम का प्रांतीय अभ्यास वर्ग 1 से 3 जून तक आयोजित किया गया है। काटजूनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में अभ्यास वर्ग के उद्घाटन सत्र में विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ प्रचारक विश्व हिंदू परिषद धर्म नारायण के मुख्य अतिथि एवं विहिप धर्म प्रसार के अखिल भारतीय प्रमुख जुगल किशोर, झाबुआ के संत खूमचंद्र जी, थानला के हठ योगी शंकर महाराज, जो राज्य क्षेत्रीय प्रमुख जबलपुर कैलाश पाटीदार, अखिल भारतीय सदस्य लीलाधर, विहिप शांति जागरण प्रमुख इंदर सिंह मौर्य, प्रांत प्रमुख भंवरलाल चौधरी, युवा शक्ति विभाग संयोजक के वरिष्ठ अतिथि एवं जिला अध्यक्ष भगवान भाई त्रिलोक चंदानी की अध्यक्षता में स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में आरंभ हुआ। यहां मंदसौर, धार, इंदौर, शाजापुर, खंडवा, उज्जैन एवं रतलाम जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एक तो वैसे ही कैंसर पीड़ित और उस पर घर में पैर फिसलने के बाद पांव में फ्रैक्चर ने विजया के जीवन को निराशा के गहरे अंधकार में धकेल दिया था, लेकिन उम्मीद की एक किरण उनके जीवन में नया सवेरा लेकर आई और अब वह खुद अपने पैरों पर चलकर घर जाएंगी। एक रिपोर्ट। यह अनुभव उदयपुर निवासी श्रीमती विजया दुर्गावत का है, जो पिछले लंबे समय से इंदौर में कैंसर का उपचार करवा रही हैं। कैंसर जैसे भयानक रोग से संघर्ष करने वाली विजया इसी वर्ष फरवरी में अपने घर पर पैर फिसलने के बाद गिर पड़ी थी और उनके दाई जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। महानगरों के चिकित्सकों ने उनके कैंसर से पीड़ित होने के कारण ऑपरेशन का जोखिम लेना उचित नहीं समझा और उन्हें शेष जीवन बिस्तर पर ही बिताने का सुझाव दिया। निराश विजया जब रतलाम में अस्थिर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर राय से मिली तो उन्होंने विजया को विश्वास दिलाया कि वे रतलाम से अपने पैरों पर चलकर घर जाएंगी। डॉक्टर राय ने हिम्मत बंधाई और विजया ने ऑपरेशन के लिए अपनी सहमति दे दी। 30 मई को उनका शहर के एक निजी अस्पताल में लगभग 1.5 घंटे तक जटिल ऑपरेशन हुआ और उसके बाद अब वे जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटेंगी। श्रीमती दुर्गावत ने बताया कि मैं तो पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, मुझे अपना बाकी जीवन पलंग पर बिताना है, लेकिन डॉक्टर राय ने मुझे नया जीवन दिया है। मुझे मेरे भाई लोकेश व्यास ने भी हिम्मत बंधाई, क्योंकि उनकी कोहनी में 24 फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर राय ने ही उनका भी सफल ऑपरेशन किया था। आज हम दोनों भाई बहन उनके शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर राय ने बताया कि कैंसर पीड़ित श्रीमती दुर्गावत के शरीर में खून की भारी कमी थी। उन्हें 6 यूनिट रक्त देते हुए हमने ऑपरेशन का साहस जुटाया और हम सफल हुए। इस कार्य में इंदौर के कैंसर सर्जन सहित स्थानीय चिकित्सकों का सहयोग रहा। अब श्रीमती दुर्गावत अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना काम कर सकेंगी। शनिवार सुबह गांव में पीली मिट्टी लेने गई सास बहू पर मिट्टी की खदान धंस जाने से दोनों ही घायल हो गई, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम पलास के निकट भेरूपाड़ा निवासी शांतिबाई पति कालू तथा शांतिबाई पति भेरू दोनों ही सास बहू खदान में पीली मिट्टी खोद रही थी। उस समय मिट्टी धंस गई। शांतिबाई के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि गर्भवती बहू भी घायल हुई है। दोनों को ही भर्ती किया गया है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सहायक महामंत्री गोविंद लाल शर्मा की अध्यक्षता में रतलाम स्टेशन पर कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर वेंडर्स कर्मचारियों की बैठक हुई। यूनियन प्रवक्ता सुनील दुबे ने बताया कि बैठक में यूनियन के मंडल पदाधिकारियों की उपस्थिति में वेंडर्स कर्मचारियों द्वारा वेस्टर्न रेलवे कॉन्ट्रैक्टर वेंडर्स यूनियन का गठन किया गया, जहां पदाधिकारियों एवं सदस्यों का सम्मान समारोह रखा गया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आंधी के साथ बारिश ने मचाया तांडव, बिजली हुई गुल। बेटी की शिकायत पर पिता चाची जेल गए, मारपीट सहित अन्य गंभीर आरोप। और कांग्रेस ने घेरा निगम कार्यालय, प्रदर्शन के बाद दिया ज्ञापन।
चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।